उनको चावल, आटा, दाल, ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को मदद के रूप में कुछ ना कुछ अनुदान देना पड़ेगा। आप बहुत ही समझदार, आप पब्लिक की भलाई करने के लिए, क्योंकि जो पैसा आप बचाएंगे पब्लिक चाहे मर जाए, भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, आप ज़्यादा पैसा बचा के अपने ज़्यादा होर्डिंग लगाना चाहते हैं। अपने दिल्ली के पैसे को पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, कहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। आपको पता है कि मैं और आप पढ़े लिखे हैं, आपको पैसे के दुरुपयोग का प्रोटोकॉल भी मालूम है, क्योंकि आप पढ़े लिखे अफसर हैं। यहाँ मैं मानता हूँ कि जो पहले वाले मंत्री हुआ करते थे, पहले वाले शासक हुआ करते थे, उनको इन चीज़ों का गहन तरीके से पता नहीं होता था। उनको ऑफिसर्स की मदद लेनी पड़ती थी और ऑफिसर उनको सही कानून बता देता था, और लिमिट में जो भी घोटाला होता था या जो भी रिश्वतखोरी होती थी उसकी एक सीमा थी। अब तो कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि आप तो मास्टर ब्रेन है, आप क्वालिफाइड इस मामले में, खास तौर पे कि किस तरीके से पैसे का उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए आप किसी के काबू भी नहीं आते हैं। लेकिन भोली भाली जनता सब समझती है, अब समझना शुरू कर दिया है। आपने लॉकडाउन की घोषणा केवल इसलिए नहीं की कि आपकी शराब बिकनी बंद हो जाएगी। आपने सबसे पहले लॉकडाउन दिल्ली में जो पहला लगा था, पहले मुख्यमंत्री आप थे, पहली सरकार आपकी थी जिसने शराब की लंबी लंबी लाइनें लॉकडाउन के अंदर लगवा के, दिल्ली में नहीं, आपने सारे वर्ल्ड में संदेश दे दिया कि केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। पिछली दफा दिल्ली शमशान बनी और आपको पता नहीं कौन सा मुंह से आप कहते हैं कि हमने पहले भी कोरोना को जीता है। आपने कोरोना को नहीं जीता, आपने दिल्ली की भोली भाली मासूम जनता की भावनाओं को जीता है, जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं। और आपने उन्हीं के ऊपर वो काम किया, घर घर में कोरोना फैलाया, उसके बाद शमशान बनाया। हर परिवार से लगभग कोई ना कोई किसी का परिचित चला गया, और आप बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमने कोरोना को जीता था, अब फिर जीतेंगे। अब दिल्ली में 8-10 दिन से, शुरू से ही जब कोरोना बढ़े 7, 8, 10 आपके आंकड़ों के हिसाब से, जबकि आंकड़े पक्की बात है ज़्यादा रहे होंगे, आपने 7, 8, 10 जो कम से कम 7-8 दिन में 70-80 बनते हैं। एक दिन तो आपका ही आंकड़ा था 17 मर गए, फिर 23 मर गए, और अब आप चालिए चल रहे हो आंकड़ों को कब दिखा के दूसरे स्टेट्स में जाके दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कोरोना को दिल्ली में कंट्रोल करके आ गया। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कोई तो आपके मन में कहीं तो कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए भलाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने सारे प्रतिबंध लगाए हैं। बेचारा ऑटो वाला दिल्ली का परेशान है, आपने मेट्रो 100% कैपेसिटी से चला दी ताकि लोग एक दूसरे पे ऊपर चढ़े और कोरोना और फैले। वहाँ आपको समझ नहीं आ रही, डिस्टेंस की बात खत्म हो गई। फिर और तो और अभी आप प्रचार कर रहे हो कि कोरोना, अगर किसी को कोई कोरोना होता है, वो उसके साथ अगर उसका नज़दीकी हो जाती है तो उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। पहले आप ये कहते थे कि अगर एक बंदे को कोरोना है और वो 100 बंदों को मिला है, तो चाहे वो साला पाकिस्तान में है या कब्र में है या अफगानिस्तान में है या बांग्लादेश में है, तो वहाँ पर भी जाके उसका टेस्ट कराओ। अरे कैसा लोगों को मूर्ख बना रहे हो? आप तो पढ़े लिखे हो, हम बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो कम से कम सही बता दो कि कोरोना आपका कौन सा है, फिर कैसा कोरोना है। आपने दिल्ली में
वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू लगाया तो कोरोना जो है रात को ही आता है, चोरी चोरी, चुपके चुपके, और 5 दिन लगातार वो विदेश चला जाता है, लेकिन रात की फ्लाइट से फिर आ जाता है, सुबह सुबह भाग जाता है। उसके बाद कोरोना बेचारा ट्रैवल करते करते थक जाता है, तो फिर वो अपने दिल्ली में रात को शुक्रवार को आ जाता है और मंडे सवेरे 5 बजे तक रहता है। अरे मुख्यमंत्री जी, बाकी तो जो कर रहे हैं, बाकी के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, बाकी की सरकारें जो कर रही हैं, अरे आप तो कोई सही बात करो, आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं। एक, अगर आपको जानते हो कि अगर क्लास का मॉनिटर गलती करता है तो मास्टर 2-4 थप्पड़ मारता है ताकि ये गलती ना करे। तो आपका मॉनिटर दिल्ली की पब्लिक है, आपसे बहुत उम्मीदें थी कि हमारी क्लास का मॉनिटर, जिसको हमने अपना नेता बनाया, जिसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, वो गलती नहीं करेगा। लेकिन आपने वो काम कर दिए। अब पब्लिक के वोट के रूप में थप्पड़ पड़ने वाले हैं, आप तैयारी कर लो। आप ये मत सोचना कि दिल्ली की जनता केवल बिजली पानी के ऊपर ही निर्भर है। दिल्ली की जनता को स्वाभिमान से जीना भी आना चाहिए, जो आपने उनका स्वाभिमान छीन लिया। आपने दिल्ली के अंदर जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बारे में तो सोचा ही नहीं। दिल्ली की मिडिल क्लास या तो जा परिवार के परिवार आत्महत्या करेंगे, क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि जो मिडिल क्लास वाला है वो कभी लाइन में लग के चावल दाल आटा लेने नहीं जा सकता, वो भूखा मर जाएगा। या तो उसका परिवार डिप्रेशन में चला गया होगा या चला जाएगा इस कोरोना में, या फिर वो परिवार आत्महत्या करेगा। आपने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आप अगर अच्छे मुख्यमंत्री हो तो आपको चाहिए था कि उनके लिए कुछ सुलते देते। मिडिल क्लास की प्रॉब्लमें जो हैं वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। गाड़ियां अगर वो लेते हैं किस्तों पे लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, नकदी खरीदी हुई, तो गाड़ियों की किस्तें नहीं जाती। बिजली का बिल है, जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो पे करना पड़ता है। तो आपसे पहले भी हमने निवेदन किया कि अगर आप में ईमानदारी है, आप बिजली का बिल माफ़ मत करो मिडिल क्लास का, लेकिन उसको मोरेटोरियम तो दे सकते हो, उसको टाइम तो दे सकते हो कि भाई 1 साल तुम बिजली का बिल मत भरो। मिडिल क्लास तो ब्याज भी दे देगी, मिडिल क्लास जुर्माना भी दे देगी, लेकिन आपको, आपके तंत्र को, आपके मंत्र को केवल अपनी सत्ता चलाने के लिए जीएसटी चाहिए। आपने शराब के ठेके बांटकर करोड़ों के घोटाले किए, जो आपके ही मित्र ने उजागर किया है। ये सारी बातें केजरीवाल जी, आपको ये बता दूं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली की कीमत पे कोरोना जब फैल रहा है, दिल्ली शमशान बनने जा रहा है, आप पंजाब में जा रहे हो, आप पंजाब के लोगों की इमोशन से खेलने जा रहे हो। आपको बता दें, दिल्ली में, दिल्ली के सिखों ने खास तौर पे बिना आपके किसी शर्तों के आपको सहयोग किया। दुनिया जान के सिख आपके साथ दिल्ली में लग गए, लेकिन आपने क्या किया? एक एमएलए जरनैल सिंह, जिसका आपने कैरियर खराब किया, सिखों के अंदर एक अनमोल हीरा जिसका कैरियर खराब किया। जब उसको कोरोना हुआ
तो आपके अस्पतालों में उसका इलाज ना हो सका। उसके बाद एक दूसरा एमएलए था कालका जी से, अवतार सिंह कालका जी, उनको आपने टिकट नहीं दी। एक हमारा छोटा भाई है जरनैल सिंह, आप उसको पंजाब में लेके जा रहे हो क्योंकि आपकी दाल नहीं गलती अकेले जाके, क्योंकि दिल्ली आपको पहले कह दिया था कुमार विश्वास ने कि वहाँ पर पंजाब के अंदर सिख जो है सीएम हो सकता है। आपके मंसूबे वो पहचान गया था, इसलिए आप किसी ना किसी को सिख को अपने साथ वहाँ पर रख के किसी ना किसी तरीके से कब्जा करना चाहते हो पंजाब में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पंजाब के लोग जितने भोले हैं उतने समझदार भी हैं, वो आपकी चालों को समझ गए। मेरे को नहीं पता उसकी क्या सच्चाई है जो आपके प्रतिनिधि राघव चड्ढा जी के साथ हुआ। सुना तो यही जा रहा है कि आपके प्रतिनिधि जी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की टिकटें बेच रहे थे और जिससे पैसे मांगे गए उसने भी अपना फेसबुक में बयान दायर किया है। केजरीवाल जी कहाँ कहाँ आप सच्चाई को छुपाओगे? मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि आप अभी भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक अच्छा आदमी दिल्ली का शासक ना बने, आप अपनी अच्छाइयों को देखो। आप क्या वादे करके आए थे? आपने जो पढ़ाई लिखाई की है जिसके बदले में दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, उस पढ़ाई लिखाई को विकास की तरफ लगाओ, ना कि विनाश की तरफ। जनता सब जानती है, जनता छोड़ेगी नहीं। जनता भिखारी नहीं बनना चाहती, अब और भिखारी नहीं बनना चाहती। आपके पास हर चीज है, आपने सब झूठ बोले। आपने सत्ता में आने से पहले कहा कि मैं कोई लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं एक कमरे में 2 कमरे के मकान में रहूंगा। आपके सरकारी निवास पे कितना बड़ा निवास है सबको मालूम हो चुका है। स्विमिंग पूल भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपके मंत्रियों के पास सबको मालूम है कि कितना पहले पैसे था, कितना अब है, हर चीज सबको मालूम है। क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आप सत्ता का दुरुपयोग करना छोड़ें। आपसे निवेदन है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो दिल्ली, अगर दोबारा से दिल्ली को आंच आई तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं इसके साथ ही आम पब्लिक से, पंजाब के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इनके झांसे में मत आइए। ये हमारे पंजाब के अंदर किसी भी चीज के हकदार नहीं है, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया है। जो दिल्ली को शमशान बना सकता है, दिल्ली के ऊपर खतरा बना है और वो पंजाब में अपनी सरकार चलाने के लिए आपके पास आ रहा है, इसका बहिष्कार करें और आने वाले टाइम में ऐसे नकली लोगों को पहचान लें। धन्यवाद।